अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी, गुड। कैसन है आप सब? ठीक ठाक? हेलो। तो जी मतलब गुड मॉर्निंग हो गई सबकी? चलें, वेरी गुड। अच्छा भाई, आज की क्लास में हम ये सीख लेते हैं कि अगर आपके पास बैड डेट एक्सपेंस हो आपके अकाउंट्स में तो क्या करेगा टैक्स वाला, किस चीज को मानेगा, किस चीज को नहीं मानेगा। तो फोकस होकर देखिएगा। सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं कि टैक्स वाला किसी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को नहीं मानता। ये तो आपको पता है ना, टैक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा ही है। किसी भी प्रोविजन फॉर बैड डेट को वो नहीं मानता, सीधी बात है। वो कहता है भाई टैक्स वाला, फिर मानता किसको है? टैक्स वाला सिर्फ राइट ऑफ मानता है। ये बात समझ आती है? ऐसा ही है। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था कि व्हाट अलाउड, व्हाट इज अलाउड बाय टैक्सेशन अथॉरिटीज, व्हाट इज नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटी। सिंपल सी बात है। चलें जी आगे। फिर मैंने कहा अकाउंटिंग में, हमारे बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस है वो दो चीजों का सम है। दो चीजों का सम है। सही जी, फोकस होकर देखिएगा, दो चीजों का सम है। अच्छा भाई, पहला राइट ऑफ और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है आगे जाके, और अभी मतलब कुछ देर में। सही जी, इधर देखिएगा, फोकस कीजिएगा। मैंने कहा अब अज्यूम करें कि भाई, अज्यूम करें कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल आ रहा है 5 लाख रुपए का। सही जी। और कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% का प्रोविजन क्या करती है? मेंटेन करती है। वो 5% का प्रोविजन मेंटेन करती है। तो आप मुझे बताते हैं कि कंपनी ने ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना रखा हुआ होगा? प्लीज लिख के बताएं। 25,000 रुपए का। ऐसा ही है। तो हम यहां पे आपके लिए टी अकाउंट बनाते हैं। हमने कहा ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल और ये आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सही जी। अच्छा, ओपनिंग आप कह रहे हैं सर 5 लाख रुपए। अच्छा, ये बात तो आपको याद है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप, ये बात तो आपको याद है ना मेरे बच्चों के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड हो जाए। याद आ रहा है? जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड हो जाए। ऐसा ही है ना कि फॉर एग्जांपल अगर इस साल की सेल की है तो एंटिसिपेटेड जो बैड डेट इस सेल में से होना चाहिए वो वहीं बुक कर लो। यही है ना कॉन्सेप्ट। सिर्फ रिकैप दे रहा हूं आपको, मुझे पता है बहुत चीते हैं आप सब। सही जी। आपने कहा ये आ गया 25,000, ये आ गया 25,000 बैड डेट एक्सपेंस। यहां तक कोई आवश्यकता?
यहां तक कोई मसला? नो सर। आओ एक टेक्निकल बात करूं। मजा आ गया अगर तुम लोगों ने पिक कर लिया, मजा आ गया अगर तुम लोगों ने पिक कर लिया। मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे एक बात बताओ, क्या ये 25,000 रुपए के प्रोविजन को टैक्स वाला मानता है? ऐसे ही थॉट है। वेरी गुड, नहीं मानता। ये देख लो ऊपर आज तक। वो सिर्फ किसको मानता है? सिर्फ राइट ऑफ को मानता है, सिर्फ राइट ऑफ को मानता है। सही जी, आपके सामने हमने लिखा हुआ है ना, सिर्फ राइट ऑफ को मानता है, तो वो इसको तो नहीं मानता। चलें खैर। अब एक और चीज, मुझे आप एक बात बताएं, आप अकाउंटिंग टैक्स वाले के हिसाब से करते हैं या आईएफआरएस के हिसाब से? ऐसी थॉट है। अब मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, सीख चुके हो। आईएफआरएस के हिसाब से मुझे लगता है आपको भी आज के बाद लगना चाहिए कि ये जो 25,000 रुपए का एक्सपेंस है ना, सही जी, इस पे हमने डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ होगा। हाँ जी, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कैसे, सुने। बड़ा टेक्निकल चीज है ये, बड़े मजे की चीज है, सुनिएगा। भाई मुझे बताओ, आप अज्यूम करो कि लास्ट ईयर आपने ये 25,000 रुपए का प्रोविजन बुक किया, तो लास्ट ईयर क्या ये 25,000 का प्रोविजन आपके एक्सपेंस के तौर पे बुक हुआ होगा? यस और नो में जवाब दो। हुआ होगा, हुआ होगा। ये 25,000 रुपए का प्रोविजन आपके एक्सपेंस के तौर पे बुक हुआ होगा लास्ट ईयर। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, वेरी गुड। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब ये लास्ट ईयर एज अ प्रोविजन बुक हुआ होगा तो टैक्स वाले ने इसको माना होगा या एड बैक करवाया होगा? एड बैक करवाया होगा। वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, जब एड बैक करवाया होगा तो जाहिर सी बात है इसको एड बैक करवाने से टैक्सेबल इनकम हो गई होगी ज्यादा। इसको एड बैक करवाने से टैक्सेबल इनकम हो गई होगी ज्यादा। ऐसा ही है, तो उस पे आ गया होगा टैक्स ज्यादा। और अकाउंटिंग का टैक्स कम होगा, अकाउंटिंग का टैक्स कम होगा। अच्छा, अकाउंटिंग का टैक्स कम तो इसलिए होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग का टैक्स तो कम इसलिए होगा ना मेरे बच्चों के अकाउंटिंग के लिहाज से ये इनकम है या एक्सपेंस है? हाँ जी, एक्सपेंस है। तो इस पे टैक्स लगना चाहिए या बचना चाहिए? बचना चाहिए। तो मुझे बताओ, तो मैंने सेविंग क्लेम करने के लिए क्या इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया होगा? हाँ जी। अच्छा, अब मैं ये प्रूफ करता हूं कि ये डिडक्टेबल डिफरेंस कैसे है। हम कह रहे हैं कि हम तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज एक्सपेंसेस की सेविंग आज दो। टैक्स वाला कह रहा है मैं एंटिसिपेटेड को नहीं मानता, जब राइट ऑफ हो तब ले लेना। यानी वो मुझे डिडक्शन कब देगा? वो मुझे डिडक्शन कब देगा? वो मुझे डिडक्शन कब देगा? फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया? ये कौन सा डिफरेंस हो गया सर? ये डिडक्टेबल डिफरेंस हो गया। और हर डिडक्टेबल डिफरेंस पे हम क्या बुक करते हैं? डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि वो सेविंग इस साल की, वो देगा बाद में। पहले मतलब लॉजिकली कनेक्ट हो गए? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिकली कनेक्ट हो गए। सही जी, उसको आगे भी लिख देता हूं। इस पे हमने डेफर्ड टैक्स रखा हुआ होगा बिकॉज इन लास्ट ईयर हमने इस पे सेविंग क्लेम की होगी जो टैक्स वाले ने नहीं दी। जो टैक्स वाले नहीं दी वो तो कह रहा है बाद में लेना मुझसे सेविंग। यहां तक बात क्लियर है? चले अब आगे का कार्यक्रम देखें, आगे का कार्यक्रम देखें। हमने कहा हमने क्रेडिट सेल्स की, सही जी, कोई 8 लाख रुपए की। हमने क्रेडिट सेल की 8 लाख रुपए की। अच्छा, ये तो क्रेडिट सेल हो गई, और अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी सेल्स अक्रूवल बेसिस पे चल रही होती है, ये भी आपको पता है। सेल्स हो, यहां पे भी अक्रूवल है, वहां पे भी अक्रूवल है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पंगा किस पे? से प्रोविजन पे। ऐसा है, पंगा से प्रोविजन पे। चलें, अब मुझे पता लगा कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं
जो कि वाकई निकल ली है, राइट ऑफ हो गया। हमने कहा भाई राइट ऑफ हो गया 70,000 रुपए का, राइट ऑफ हो गया, जल्दी बताओ लिख के, कितने का? 70,000 रुपए का। अच्छा, फिर हमने कहा हमारे पास पैसे आ गए, रिकवरी हो गई, रिकवरी हो गई हमारे पास। हमने कहा हमारे पास 2 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। आप प्लीज मुझे बताते हैं कि आपके पास क्लोजिंग कितना आ रहा है? क्लोजिंग रिसीवेबल 1030। अच्छा, अब बहुत फोकस होके, कंपनी की पॉलिसी क्या है कि वो 5% का प्रोविजन मेंटेन करती है कि जो पैसे फंसे हुए उसका 5% नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। तो आप ये बताएं कि 1030,000 का 5% कितना आता है? 51,500, ऐसा ही है। यानी अब ये कंपनी ये कह रही है कि मेरे पास क्लोजिंग के अंदर 51,500 का प्रोविजन होना चाहिए, 51,500 का प्रोविजन होना चाहिए, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ बनावा कितना है? ऑलरेडी 25 का, होना इतना चाहिए। फॉर द ईयर कितना बुक करूं? 26,500, ऐसा ही है। ये हमारी आ गई भाईजान बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, प्लीज कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, मैं एक और चीज सिखाना चाहता हूं। मुझे बताओ साल के दौरान आपने सेल कितने की? सेल कितने की? 8 लाख रुपए की, ऐसा ही है। ये पैसे तो चले गए, ये फॉर द ईयर में चले गए। 8 लाख में से 70,000 निकालो तो कितने बचे? 730, 730 बचे। 730 फंस गए पैसे, 730 फंस गए पैसे। 730 में से 2 लाख रुपए आ गए, 730 में से 2 लाख रुपए आ गए। हाँ जी, कितने बचे? 530। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं फॉर द ईयर का जो इंक्रीज है, यहां पर नहीं लिखते वरना तुम समझोगे, यहां पर है फॉर द ईयर का जो इंक्रीज है वो 5,30,000 रुपए का। तो कहने का मतलब ये 530 और फंस गए ना पैसे। तो 530 पे 5% कितना आता है? 530 पे 5% कितना आता है? 26,500। बात क्लियर हो गई? यानी ये वो मजीद पैसे जो इस साल फंस गए, प्रोविजन उसी का ही है, बस उसी का ही है ना, कि जो मजीद पैसे इस साल फंसे वो और नहीं मिलेंगे। तो ये अंदाजा है, ये अंदाजा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पे बैड डेट एक्सपेंस आपसे पूछूं तो क्या राइट ऑफ जो है मेरा 70,000 रुपए का, ये भी बैड डेट एक्सपेंस है? यस। ये 26,500 भी बैड डेट एक्सपेंस है। तो आपके अकाउंट्स में, आपके आपके अकाउंट्स में 26,500 है ना बेटा। 28,500 कहां से आ गया आसान? 26,500 अभी तो निकाला है। हाँ जी, जल्दी बताओ बैड डेट एक्सपेंस का टोटल कितना आ रहा है फॉर द ईयर? बेटा 26,500 ही है वो, लग रहा है आपको। ये ले भाई, अरे भाई 26,500 ही है। ये कितना आ गया? 96,500। अच्छा, अब जरा मेरी बात को फोकस होके सुने। टैक्स वाले को आप जब अपना पीएनएल देंगे, लोकली सोच के बताना मुझे, फोकस होके प्लीज। जब टैक्स वाले को आप अपना पीएनएल देंगे, उसके अंदर कितना माइनस हुआ है? हाँ जी, कितना माइनस हुआ है? 96,500। बेहतरीन यार, बेहतरीन जा रहे हो, बेहतरीन जा रहे हो। 96,500, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप एक मुझे बात बताएं कि 9600 माइनस हुआ है 500, पर टैक्स वाला, तुम लोग मुझे बताओ, टैक्स वाला क्या इस 26,500 को मानता है? टैक्स वाला इसको क्या करेगा?
एड बैक कर देगा। अच्छा टैक्स वाला बोलेगा भाईजान इसको मैं एक्सपेंस नहीं मानता, इसकी सेविंग मुझसे कब लेना, जल्दी बताओ इसकी सेविंग मुझसे कब लेना, फ्यूचर में। पर अकाउंटिंग के लिहाज से सेविंग किस साल की है, इस साल की है, तो हम इसके ऊपर क्या बुक कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। अच्छा क्या मैं अब मजे की बात समझो, मजे की बात समझो, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने 25,000 रुपए पे भी डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की हुई होगी लास्ट ईयर, ऐसा ही 25,000 रुपए पे भी इस साल 26,500 पे बुक कर ली फॉर द ईयर, तो एज एड पे क्या मैं कह सकता हूं एज एड पे मुझे फ्यूचर में इतने तक की वो डिडक्शन देगा जिस पे टैक्स बचेगा, तो उसी पे तो डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करके बैठा हूं, ऐसा है। यस प्रॉक्सी एसिड है, वेरी गुड। पहले बताओ बात समझ आई, बात समझ आई। ये था आपका डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट, ये था आपका डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट विथ बेडेड एक्सपेंस। अच्छा अब मुझे एक और बात समझाएं, इसी सिनेरियो को आगे लेके चलूं, इसी सिनेरियो को आगे लेके चलूं, कॉपी तो कर लेना ना, पहले तो लॉजिकली बात समझ आ गई, लॉजिकली बात समझ आ गई, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूं बस ताकि हम इसको क्लियर करें, सही है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूं, मुझे बताएं मेरा रिसीवेबल का बैलेंस कहां क्लोज हुआ था, यहां पर, ऐसा ही है। प्रोविजन का बैलेंस कहां क्लोज हुआ था, हाँ जी प्रोविजन का बैलेंस कहां क्लोज हुआ था मेरे बच्चों, 51,500 पे, 51,500 पे, ऐसा ही है, ये हुआ था, ये काम था अभी 51,500 और ये। चलो इस साल का देखते हैं, इस साल प्लीज तुम लोग मुझे बताओगे, इस साल हमने सेल्स की अज्यूमिंग वही 8 लाख रुपए की, कैश में कोई पंगा है, कैश में कोई पंगा है अभी, नहीं सर। राइट ऑफ, प्लीज सुनिएगा, राइट ऑफ आपने फिर 70,000 का किया, अब आपने कहा कि आपको रिकवरी हो गई, आपको रिकवरी हो गई कोई कुल मिला के 1.1 मिलियन की, 1.1 मिलियन की, आपका क्लोजिंग कितना आ गया मेरे बच्चों, क्लोजिंग कितना आ गया, हाँ जी मेरी जानी क्लोजिंग कितना आ गया, 660, 6,60,000, आर यू श्योर अबाउट इट, ओके सही है, ओके अच्छा आप इसका 5% मेंटेन करोगे, कितना आता है, 33,000। अच्छा अब तुम मुझे बताओगे क्या अब प्रोविजन क्रिएट हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, हाँ जी रिवर्स हो रहा है, वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं रिवर्सल आपके पास सॉर्ट ऑफ बैड डेट का रिवर्सल है, कितने का, 18,500 का, बेहतरीन जा रहे हो, बेहतरीन जा रहे हो, 18,500 का। अच्छा पहले आप थीम समझें, थीम क्या है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि पहले के सालों में मैंने जो एक्सपेंस बुक किया मुझे अंदाजा था, वो मेरा एस्टिमेट था कि आगे जाके मुझे लॉस होगा, क्या वो लॉस हुआ या नहीं हुआ, लिख के बताओ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना लॉस, ऐसा ही है ना। अच्छा नहीं हुआ, याद रखिएगा, अच्छा नहीं हुआ लॉस, पर क्या आप पिछले सालों में इसकी सेविंग क्लेम करके बैठे हुए थे,
डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके बैठे हुए थे। वेरी गुड। अब आप मुझे खुद सोच के बताएंगे, लॉजिक पे शॉर्टकट पे भी चलते हैं। जब वो लॉस नहीं रहा तो उसके ऊपर क्या डेफर्ड टैक्स रहना चाहिए, उसको भी रिवर्स करूं? उसको भी रिवर्स करें, बेहतरीन। अब आगे कॉन्सेप्चुअली तो हो गया ना। अब ये देख लें शॉर्टकट के साथ। अब आपके पास जो बैड डेट एक्सपेंस होगा ना मेरे बच्चों, प्लीज फोकस होकर देखना, वो आपके पास राइट ऑफ कितना आ रहा है? राइट ऑफ कितना आ रहा है? 70,000। बट अब आपके पास यहां पे आ रहा है रिवर्सल कितने का? 18,500 का आपके आपके पीएनएल में। अच्छा भाई, अहमद कह रहे हैं सर समझ नहीं आई कि लॉस क्यों नहीं हुआ। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लॉस हुआ या रिकवरी हो गई? लिख के बताएं। लॉस कब होता? ये 51,500 का लॉस कब होता? जब पैसे नहीं आते। क्या आपको एंटिसिपेशन से ज्यादा रिकवरी हो गई? वेरी गुड आसान। तो बेटा रिकवरी हो गई तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद देखें ना, क्या आपके पिछले साल के पैसे रिकवर हो गए? चलो उसको यूं भी देख लो, आ जाओ इधर, एक और तरीके से दिखाता हूं। आपने सेल की 8 लाख रुपए की, कैलकुलेटर पे प्लीज आप मुझे बताएं 8 लाख में से 70,000 रुपए माइनस करो, कितने हो गए? 8 लाख से 70,000 माइनस करो, कितने हो गए? 730। 730, प्लीज सुनना, 730। अब मुझे बताओ इस साल टोटल पैसे कितने फंसे? इस साल टोटल पैसे कितने फंस गए? 730, ऐसा ही है। पर मैं आपसे पूछता हूं आपकी रिकवरी कितनी हुई? 1.1 मिलियन। तो आप बताएं मुझे एक्सेस रिकवरी कितनी हुई? लिख के बताओ, एक्सेस रिकवरी कितनी हुई? $370। अच्छा अब आप मुझे बताएं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये 370 पे आप ही वो शख्स हैं जो कह रहे थे पैसे नहीं मिलेंगे पिछले साल में? ये 1030 में से आया ना, 1030 में से आया ना मेरे बच्चों, 1030 में से आया ना ये, जल्दी बताओ। तो आप ही तो वो शख्स थे जो इसके ऊपर प्रोविजन रख के बैठे हुए थे। क्या अब वो लॉस रहा या रिकवर हो गया? वेरी गुड। अब मुझे बताओ 370 के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, आप 370 के ऊपर लगा दें 5%, 18,500 आता है। तो अब मेरा आपसे सवाल है ना, क्या अब अकाउंटिंग के लिहाज से ये इनकम है? यस, अकाउंटिंग के लिहाज से इनकम है। तो अब इस पे क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। अब इस पे क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। ये दूसरी लॉजिक दे दी मैंने। पर अगर इसकी प्योर लॉजिक पे जाओ तो मैंने ये कहा कि जब ये लॉस नहीं है तो उस पर सेविंग भी नहीं रखो ना, वो भी रिवर्स कर दो। पहले बताओ दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? पर यूं भी सोच सकते हो कि अकाउंटिंग के लिहाज से इनकम है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा खैर, अब मुझे बताओ आपके पीएनएल में, अहमद अब क्लियर हो गई बात तुम्हें? जल्दी बताओ। अब आपके मेरे प्यारे बच्चों पीएनएल के अंदर कितना एक्सपेंस आ रहा होगा नेट? जल्दी बताओ, पीएनएल के अंदर नेट एक्सपेंस कितना आ रहा होगा? 51,500 का। कॉन्सेप्ट देखें, कनेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। 51,500 का सही है, इधर देखिएगा। अच्छा आप अज्यूम करें कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल का, सही जी, 2.5 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 लाख रुपए। मुझे बताओ इस 2.5 लाख में से कितना माइनस हुआ हुआ है? वेरी गुड, 51,500, बिल्कुल सही पहुंच गया। 51,500। टैक्स वाला बोलेगा भाईजान एक मिनट, अब देखो कनेक्ट कैसे होते हो तुम लोग। टैक्स वाला कहेगा भाई
जब मैंने प्रोविजन की क्रिएशन को नहीं माना था तो मैं रिवर्सल को भी नहीं मानता। मैं क्यों ज्यादती करूं तुम्हारे साथ? पहले बताओ, बात मानते हो? बात मानते हो कि जब मैं प्रोविजन के क्रिएशन को नहीं मानता तो मैं रिवर्सल को भी नहीं मानता। तो टैक्स वाला बोलेगा भाईजान आप एक काम करें, इसमें से जो आपकी इनकम रिवर्सल है, या यू कैन से रिवर्सल ऑफ बैड डेट है, उसको क्या करें? हटा दें 18,500 को। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो इसलिए हटा रहा है? क्या वो इसलिए हटा रहा है क्योंकि वो उसको इनकम नहीं मानता? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, क्या वो इसलिए हटा रहा है उसको इनकम नहीं मानता? अच्छा वो इनकम इसलिए नहीं मानता ना क्योंकि उसने इसको, जाहिर सी बात है, पहले प्रोविजन भी नहीं माना था। अब शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, इसको लेस करवाने से टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? कम हो गई। टैक्स भी कम हो गया, टैक्स भी कम हो गया। अकाउंटिंग का टैक्स इसी वजह से ज्यादा है। तो यहां से वहां जाने के लिए ऐड बैक करेंगे, आप ऐड बैक करेंगे। यस। तो हम क्या बुक कर लें इसके ऊपर? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये तो शॉर्टकट हो गया ना, पर तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इसकी लॉजिक तो ये है ना कि जब मैंने प्रोविजन बुक किया था तो इस अजम्पशन से किया था कि आगे जाके मुझे डिडक्शन मिलेगी। ऐसा ही है ना? पर कहने का मतलब ये है कि भाई ये लॉस लॉस नहीं रहा तो उस पर वो डेफर्ड टैक्स एसिड, डेफर्ड टैक्स एसिड भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हम ये कंक्लूड करें, आपका डेफर्ड टैक्स एसिड दो तरीके से रिवर्स होता है। लिख बताना, बहुत फोकस होकर सुनना, लिख लेना चाहो तो। आपका डेफर्ड टैक्स एसिड इस केस में दो तरीकों से रिवर्स होता है, या तो वाकई में वो आपको डिडक्शन दे दे, या तो वो प्रोविजन की असेसमेंट चेंज हो जाए। पहले बताओ, बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? जल्दी बताओ, लॉजिक बताइए, प्योर लॉजिक। और एक आखिरी लॉजिक कि भाई अकाउंटिंग के लिहाज से इस साल की इनकम है तो इस साल इस पर टैक्स बचना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए? हाँ जी, टैक्स लगना चाहिए। ऐसा ही ना मेरे बच्चों? बेहतरीन। तो अगर इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि भाईजान टैक्स लगना चाहिए तो लगाओ उसके ऊपर, तभी तो प्रॉक्सी एसेट रखा था, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लो। बात क्लियर है? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ये बात? तो आई होप आपको ये सॉर्ट ऑफ आइडिया हो गया कि बैड डेट एक्सपेंस घूमता किस तरीके से। वेरी गुड। अच्छा अब एक सवाल देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बस इतना सा सवाल है। अच्छा ये जो सवाल है आपके पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का सवाल है। इसके अंदर आपके पास ऑल टुगेदर लीजेस, बैड डेट, सबके कॉन्सेप्ट हैं, सबके कॉन्सेप्ट हैं। तो अभी आप ये करने जाएंगे तो हो जाएगा मामला खत्म तमाम। तो मैं सिर्फ एक काम ये कर रहा हूं, मुझे खाली आज काम ये था कि मैं आपको बैड डेट का कॉन्सेप्ट दे दूं। इसके बाद हम एक और प्रैक्टिस करके बैलेंस शीट अप्रोच पे जाएंगे, बट इसका मैं वीडियो सोल्यूशन आज ही आपको दे रहा हूं। ये कर लोगे सवाल, ये वाला, ये वाला? और बिफोर 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 वी कंक्लूड, पर एक और बात बता दूं मुझे मेरी तसल्ली के लिए, मैं इसका वीडियो सोल्यूशन भी दे रहा हूं आपको, सही है? एक और बात बताओ, परमानेंट डिफरेंस का मतलब पता है ना? मैंने बताया था क्लासेस में। परमानेंट डिफरेंस समझ आता है ना? कि परमानेंट डिफरेंस एक एग्जांपल है, तुम लोग मुझे बताओगे, हाँ सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, तुम लोग मुझे बताओगे। परमानेंट डिफरेंस का मतलब ये है ना कि एक चीज अगर उसने, लेट से एग्रीकल्चरल इनकम है, तुम लोग मुझे बताना, मेरी बातों पे फोकस करना, अगर एक एग्रीकल्चरल इनकम है क्या वो तुम्हारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में होगी? अगर एग्रीकल्चरल इनकम है क्या वो तुम्हारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में होगी? यस। टैक्स वाला इसको क्या करेगा? लेस करवा देगा, लेस करवा देगा। अच्छा इससे टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, ऐसा ही है, टैक्स भी कम हो गया। और अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है। अगर आप लोग इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेते तो डिफरेंस खत्म हो जाता। अगर आप लोग इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेते तो क्या डिफरेंस खत्म हो जाता? यस खत्म हो जाता। बट अगर आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नहीं बुक किया क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस है, तो अब
ऊपर टैक्स ज्यादा है, नीचे टैक्स कम है। सही कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? जल्दी बताओ, सही कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। वेरी गुड बिस्मा, वेरी गुड। तो आप इसको रिकंसिलिएशन के अंदर परमानेंट डिफरेंस में माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? माइनस करेंगे। बेहतरीन बेहतरीन, बस ये सुनना चाहता, दिल को तसल्ली हो गई भाई, मजा आ गया। चलें, तो इसका सोल्यूशन भी लगाया हुआ है मैंने, इसका वीडियो सोल्यूशन भी दे रहा हूं, प्लीज अभी कर लेना, तुम्हारे पास टाइम है। देखो मैंने कहा एक एग्रीकल्चर इनकम है, अकाउंटिंग इनकम है, टैक्स वाले कह रहे हैं मैं टैक्स नहीं कर रहा, आपने हटा दिया, टैक्सेबल इनकम कम हो गई, करंट टैक्स भी कम कर दिया, बस बिल्कुल दे देंगे, आने दो वापस। सही है, तो करंट टैक्स भी आसान जब कम हो गया आपका, तो आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अगर बुक कर लिया होता तो ये जीरो हो जाता ना डिफरेंस, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए ऐड बैक कर लेते थे अगेन। अब ये परमानेंट डिफरेंस है, तो ऊपर इस पर टैक्स शामिल है, नीचे इस पर टैक्स शामिल नहीं है, तो रिकंसाइल करने के लिए आप लेस करोगे ना, अपने शेयर होल्डर को बताओगे कि ये वो टैक्स है जो परमानेंट माफी है, तो आपकी बचत हो गई है। क्लियर है, बस आकर। सही है, सही है आसान। चलो जी, थैंक यू। नहीं, रिकॉन में आपने वो लेक्चर लिया, ये देख लेना आसान, तुम्हें इस पे क्लियर हो जाएगा, इसकी वीडियो दे रहा हूं ना मैं, इसमें देख लेना। सही है, चलो ओके, थैंक यू।